कौन बताएगा 10th ट्रांजेक्शन? हरमन बोलो बेटा 10th ट्रांजेक्शन। यस मैम। मैम 10 ट्रांजैक्शन थी। हाँ मैम 10 ट्रांजैक्शन थी। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹6,000. Cash account will be credited and bank account will be debited. गुड। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट कौन बताएगा? केशव। केशव आपने किए बेटा क्वेश्चंस? यस मैम। ओके बेटा 11th ट्रांजेक्शन बोलो केशव। Withdraw cash from bank 3,000. Cash debit or a bank account credit. विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक 3000। तो तुमने बोला कैश डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है केशव? यही बोला ना बेटा? Yes मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम आपकी आवाज कट रही है। अगर आवाज कट रही है, यस मैम। लेट मी आस्क अदर। बच्चों आवाज क्रैक कर रही है मेरी? यस मैम। Yes Let me- But cash from बैंक, केशव ने कहा था कि कैश क्रेडिट हो गया, बैंक डेबिट हो गया। एंट्री करेक्ट थी? मैम फिर से बताना क्या बोल रहे थे आप? बेटा हमारे पास अभी एक ट्रांजेक्शन थी ना जिसका आंसर केशव ने किया है अभी 11th वाली का, विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक। तो मैम मैंने केशव तो ने कैश जो है वो क्रेडिट हो गया, बैंक डेबिट हो गया, ये सही थी एंट्री? मैम मैंने लिखा मैम कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। हाँ ठीक है, हमारी एंट्री ठीक है। क्रेडिट। केशव बेटा मैम इस ट्रांजेक्शन में मैंने भी यही बोला था। ये नहीं, रिवर्स एंट्री बोली। नहीं मैम, केशव ने भी सेम ही बोला था। केशव ने भी यही बोला था? यस मैम। अच्छा सॉरी, फिर मुझे सुनने में मिस्टेक हुई होगी बेटा। ठीक है, इसमें क्योंकि कैश आ रहा है ना, तो कैश डेबिट होगा और बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट होगा। हार्दिक 12th एंट्री बताओ क्या होगी? मैम पर्सनल अकाउंट डेबिट, बिजनेस अकाउंट क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट को क्या बोलते हैं हार्दिक? पर्सनली बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ होता है तो पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? मैंने पहले भी बताया हुआ है। व्हाट इज द यूज हियर? मैम ड्राइंग्स। यस, ड्राइंग्स। तुमने क्या एंट्री पास की है यहाँ पे? मैम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और बिजनेस अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड बिजनेस अकाउंट क्रेडिट। बिजनेस अकाउंट कौन सा होगा हार्दिक? बेटा कैश जा रहा है बिजनेस से तो कैश कम होगा ना। हाँ हार्दिक, ड्राइंग्स खर्चा है, खर्चा क्या हो गया? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और कैश कम हो रहे हैं तो कैश एसेट कम होना मतलब वो क्रेडिट होगा ना। यस मैम। समझ आया? यस मैम। 12th ट्रांजैक्शन क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके विनीत 13th का आंसर करो बेटा।
Cash withdrawn by the owner from bank for personal use. बोलो बेटा विनीत। विनीत, are you present in the class? विनीत, reply करो बच्चे। Vineet, why are you not replying, beta? Am I clearly audible to everyone? एक्सक्यूज मी मैम। Yes, beta. मैम आपकी आवाज फिर से थोड़ी सी कट रही है। फिर से कट रही है आवाज। यस मैम, थोड़ी सी कट रही है। What is the issue here? Agam, यस मैम। विनीत आंसर करो ट्रांजैक्शन का बेटा। Agam, Agam, you answer. Transaction 13. मैम कौन सी वाली? Transaction 13, Agam. ओके मैम। कैश withdrawn by the owner from bank for personal use. हाँ, तो बताओ कौन से दो अकाउंट होंगे जो इफेक्ट होंगे? मैम विड्रॉ कराया जान से वो क्रेडिट है। बेटा विड्रॉ किया हुआ है पर्सनल यूज के लिए, उसे क्या बोलते हैं अगम? मैम डेबिट। अभी तो मैंने डिस्कस किया हरमन के साथ भी बच्चे। क्या बोलते हैं केशव उसे? सॉरी, हार्दिक के साथ। तब हाँ केशव बोलो। ड्राइंग्स मैम। ड्रॉइंग्स। अगम पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ किया जाता है तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। और क्या कम हो रहा है? क्या कम हो रहा है बच्चों? मैम कैश। कैश। कैश नहीं कम हो रहा, बैंक से पैसा ले रहा है वो, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है। यस तो यहाँ पे मैम। ड्रॉइंग्स डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? करण, करणवीर, Yes, ma'am. करणवीर, this is your first class of accounts. Yes, ma'am. Karan, give me 5 minutes, I'll get back to you. मैं बच्चों को ट्रांजेक्शन करने के लिए। Okay. ओके हरमन बेटा 14 ट्रांजेक्शन बोलो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम। विनीत तुमने आंसर नहीं किया, मुझे मैं पिटाई करूंगी बेटा। देख तेरी एक भी ट्रांजेक्शन नहीं दिया विनीत। बोलो हरमन। यस मैम। मैम इसमें मैम सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और राम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, तो राम अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है ट्रांजेक्शन क्यों होगी? सबको क्लियर है?
क्योंकि क्रेडिट पे हम लोग सेल्स कर रहे हैं ना, तो राम कौन है? रिसीवर है, तो रिसीवर विल बी डेबिटेड। और यहाँ पे हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो मतलब सेल्स जो हो जाएंगी वो क्रेडिट, व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिटेड। केशव 15 ट्रांजेक्शन बोलो बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। Yes, ma'am. हाँ केशव, आती है बेटा कि नहीं आती? डिस्कस करो, बोलो। मैम नहीं है। कोई बात नहीं। देखो परचेज गुड्स, बिजनेस में क्या आ रही है बच्चों? गुड्स परचेज किए तो बिजनेस में क्या आ रहा है? स्टॉक। स्टॉक। तो मैंने तुम्हें बताया था, आप यहाँ पे गुड्स को हम लोग या तो सेल्स लेते हैं या परचेजेस लेते हैं। यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, तो तुम किसका अकाउंट डेबिट करोगे? परचेजेस का, राइट? गुड्स आ रहे हैं ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे गिवर कौन है? श्याम, तो श्याम्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? परचेजेस विल बी डेबिटेड, श्याम्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ट्रांजेक्शन 15 क्लियर है कि दोबारा बताऊं बच्चों? क्लियर है मैम। Clear है मैम। ओके, अभी कुछ और ट्रांजेक्शंस लिखो, आई एम गिविंग यू। नोट करो बच्चों। received cash rupees 4900 from Ram. Received cash rupees 4900 from Ram in full settlement of rupees 5000. लिख लिया बच्चों? ये सगम, हरमन, हार्दिक, केशव, विनीत, लिख ली ट्रांजेक्शन बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। तो पेड कैश टू वीर, paid cash to Veer 1800 in full settlement of rupees 2000. In full settlement of rupees 2000. लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, अब और लिखो। सेकंड क्वेश्चन लिखना। Mohan started business with cash 80,000. Mohan started business with cash 80,000. Next transaction लिखो। Opened bank account and deposited rupees 10,000 and deposited rupees 10,000. लिख ली बच्चों? यस मैम। नेक्स्ट लिखो परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश ऑफ रुपीज 5,000.
sold goods in cash rupees 3,000, sold goods in cash rupees 3,000. ये ट्रांजेक्शन जल्दी से सॉल्व करो बच्चों. Karan, currency board is visible. Karan, Karanveer, am I audible बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है. ये कौन है? Karan, Karan, am I? Yes, ma'am. कमल तुम करण तुम्हारा नेट लग रहा है, तुम्हारी आवाज हाँ जी मैम, आ रही है बात. अब आ रही है. Excuse me, ma'am. यस बेटा. Ma'am, screen blur आ रही है. Yes, ma'am, अब आ रही है. अगम तुमने स्क्रीन क्या करनी है अभी? तुम क्वेश्चंस करो बेटा अभी. Okay, ma'am. करण तुम्हें स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am, visible है. Karan, there is a network issue beta from your side. I think your voice is cracking. करण तुमने अकाउंट्स में अभी तक कुछ किया है बेटा? करण, नहीं मैम, अभी तो कुछ नहीं करा अकाउंट्स का. मेरी आवाज क्लियर है ना बेटा तुम्हें? मेरी आवाज क्लियर है? Karan, what is accounts? It is the language of the business. बेटा जिस तरह से हम लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, इन द सेम वे अगर हमें बिजनेस में किसी भी टाइप की इंटरेक्शन चाहिए तो बिजनेस में भी हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है और वो लैंग्वेज है हमारी अकाउंट्स. अब अकाउंट्स में बेटा दो टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं. एक होती है फाइनेंशियल और एक होती है नॉन फाइनेंशियल. राइट. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जहां पे मनी इन्वॉल्व होती है, मनी टर्म्स में. और नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नो मनी. बेटा हम लोग बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, दे ऑल आर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. हम लोग जो ट्रांजैक्शन मनी में हम लोग वैल्यू कर सकते हैं सिर्फ उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. राइट. क्लियर है करण इतना? एक तो ये नहीं पता लग रहा आवाज आ रही नहीं आ रही. अच्छा करण, Yes, ma'am. is it clear to you बेटा? करण noted down.
हाँ जी मैम। यस मैम क्लियर है। ठीक है, इसे नोट करो बेटा कि अकाउंट्स जो है ये बिजनेस की लैंग्वेज है। दो टाइप की ट्रांजेक्शंस होती है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। नोट करो बच्चे इसे। कर लिया बच्चे नोट? मैम जो आपने क्वेश्चन दिया उसमें से मुझे 2 में डाउट है, बाकी हो गए। बाकी सारे हो गए हार्दिक? यस मैम। बोलो किसमें डाउट है हार्दिक? पहली दो ट्रांजेक्शंस में? यस मैम। पहली दो ट्रांजेक्शंस में एक ट्रांजेक्शन में समझाती हूँ बोर्ड पे, उसके बाद फिर दूसरे का आंसर तुम खुद ट्राई करना, ठीक है हार्दिक? ओके मैम। बोलो हार्दिक ट्रांजेक्शन क्या है पहले? मैम करेंगे? received cash rupees 4900 from Ram in full settlement of rupees 5000. बेटा everyone who is doing these transactions please look at the board. बाद में मत कहना समझ नहीं आया। received cash rupees 4900 from Ram In full settlement rupees 5000. in full settlement of rupees 5000। सबसे पहले हमने कैश रिसीव किया है। कैश कितना रिसीव किया है? 4900। तो कैश व्हाट कम्स इन, ये क्या हो जाएगा? डेबिट। Debit. ठीक है, यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, राम का अकाउंट कितना था? 5000 का। तो मतलब जो राम था वो हमारा कोई क्रेडिटर होगा जिससे हमने पैसे, डेटर होगा जिससे हमने पैसे रिसीव किए हैं। तो राम से अकाउंट क्या हो जाएगा? राम वैसे भी तुम सोचो, राम कौन है? पेयर है, गिवर है। तो गिवर कौन होता है? क्रेडिट। तो राम से अकाउंट क्रेडिट, बट बाय 5000 नाउ वी नो दैट डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल। देयर इज अ गैप ऑफ 100 रुपीज। ये 100 रुपीज का गैप किस साइड है? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? बोलो हरमन, किस साइड है ये गैप? मैम डेबिट। डेबिट। तो मतलब हमने इसे डेबिट कर दिया, बट इसे पूरा भी तो करना है। देखो बच्चों, अगर तुम्हें मान लो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हार्दिक और हरमन दो लोग हैं। हार्दिक ने क्या करना था? हरमन को पैसे देने थे। तो मतलब हरमन ने पैसे रिसीव किए हार्दिक से। हरमन ने 4900 ले लिया, हार्दिक का बनता था 5000 देना। तो हार्दिक कहता है कि मैं 49 ही पे करूंगा, मैं 5000 नहीं पे करूंगा। तो हरमन कहता है ठीक है, मेरी तरफ से 100 रुपया तुम्हें डिस्काउंट अलाउड हो गया। क्या हो गया? ये डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड जो है, इट इज अ काइंड ऑफ लॉस। ये क्या है? एक तरह का लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है। तो ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, इसीलिए इसको मैंने डेबिट किया। ट्रांजैक्शन समझ आ गई? Yes मैम। Yes, ma'am. मैम मतलब 100 रुपए ऐड होंगे मैम डेबिट में? बिल्कुल ऐड होंगे। हम लोग ये 100 पूरा करेंगे ना बेटा। डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो तुमने ऐड अलग से नहीं करना, तुमने यही लिखना है, कैश तो इतना ही रिसीव हुआ, डेबिट डिस्काउंट अलाउ किया, हमने दिया उसको डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट है, ये डिस्काउंट अकाउंट अलाउड है, ये राम्स अकाउंट है। क्लियर है बच्चों ट्रांजैक्शन? यस मैम। अब जो नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन है
उसमें तुम पे कर रहे हो, ठीक है। जब तुम पेमेंट कर रहे हो तो तुमने डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है। जब तुम किसी को पेमेंट कर रहे हो सामने वाले ने तुम्हें डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब तुमने डिस्काउंट रिसीव किया है, तुम्हारे लिए इनकम है, इनकम विल बी क्रेडिटेड। कर लोगे एंट्री, ट्राई यस करो। Yes, ma'am. अब देखो बच्चों, करण, करण लुक हियर बच्चे। मैम। हाँ हरमन। ओ मैम सॉरी हाँ, वो जो 100 रुपीज होंगे उसको लॉस अकाउंट में डालेंगे ना? लॉस अकाउंट में नहीं डालेंगे, उसे हम ऐसे ही लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ओके मैम। दो फिर ये अकाउंट्स और बनते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। या तुम खाली भी लिख सकते हो डिस्काउंट अकाउंट। अगर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करते हो तो इट इज अंडरस्टूड कि दिस इज डिस्काउंट अलाउड। अगर खाली डिस्काउंट भी लिखते हो तब भी चलेगा। अगर तुमने खाली लिखा है टू डिस्काउंट अकाउंट, ये जब टू वर्ड लग जाता है ना, अभी तुम जर्नल एंट्रीज करोगे उसमें पता लगेगा, जब ये टू वर्ड लग जाता है इसका मतलब ये क्रेडिट हो रहा है। तो ये जो टू के साथ है इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि दिस इज डिस्काउंट रिसीव। बेटर रहेगा तुम लगा के ही चलो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है? यस मैम। ओके करण, बेटा हम लोग बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, these are all financial transactions, means accounts it records all the financial transactions of the business। हम लोग बेटा कभी भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट्स के अंदर, वी रिकॉर्ड ओनली ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। करण, करण यू हैव अ मैनेजर, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है और करण का मैनेजर है। तो करण के मैनेजर को करण क्या करता है, सैलरी पे करता है। मान लो सैलरी है 20,000, तो बेटा जो ये सैलरी 20,000 है ये मनी में है ना, इसकी वैल्यू मनी में है 20,000, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मींस सैलरी पेड टू मैनेजर 20,000 रुपीज, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसे हम लोग बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन करण ये जो तुम्हारा मैनेजर है, ये मैनेजर बहुत एफिशिएंट है, बहुत स्किल्ड है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ऑनेस्ट है। अब तुम मैनेजर की एफिशिएंसी को, उसकी स्किल्स को, उसकी ऑनेस्टी को, हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन इसे हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, हम इसे मनी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये सब क्या बन जाती है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विच कांट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर करण? मैम हाँ बेटा, व्हाट डिड यू से करण? क्लियर हो गया मैम। करो इसे करण। बच्चों हो गया तुम्हारी ट्रांजैक्शंस?
ओके करण, आगे देखो, ये नोट कर लिया ना करण? मे आई रेज इट? हाँ जी मैम, कर दो इरेज। देखो करण, आगे ना हमारे पास बिजनेस में हम लोग, बिजनेस जो है उसकी लैंग्वेज कौन है करण? बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? मैंने अभी लिखवाया बेटा। एक फाइनेंशियल है, एक नॉन फाइनेंशियल। मैंने लिखवाया था ना, अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बेटा हम लोग अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेटा ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, वो एक नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ करण अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, तो करण का बिजनेस, करण अलग है और करण का बिजनेस अलग है। अकाउंट्स की आईज में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द अकाउंट्स, करण और करण का बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। समझ आ गया करण? According to this concept, business and businessman both are separated from each other. तो हम यहाँ कह सकते हैं बिजनेस एंड बिजनेसमैन दो अलग लोग हैं, both are separate. क्लियर करण? करण जो टर्म्स मैंने अभी तक करवाई हैं वो समझ आ गई बेटा कि कुछ रिपीट करना है या दोबारा समझाना है कुछ? नहीं मैम, आ गई समझ में। ठीक है, अभी करण एक ना रीडिंग करो जो जो मैंने करवाया और जो बोर्ड पे लिखा है उसे नोट करो। मैं एक बार ही तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हें कितना कितना समझ आ गया, राइट? सिर्फ जो अभी ओके तक मैम, करवाया ये भी ये लिख। सिर्फ नोट करो इसे। बच्चों क्वेश्चंस हो गए? Yes, ma'am. गौरव तुमने कुछ किया बेटा? गौरव, गौरव तुम्हें तो मैं करवा चुकी हूँ ना सब ये जो मैं अभी कर रही हूँ बोर्ड पे? हाँ जी मैम। तो तुम्हें याद है गौरव सब कुछ? सच सच बोलना गौरव, याद है कि नहीं याद? डोंट टेल लाई, कोई बात नहीं, नहीं दोबारा कर लेंगे गौरव। मैम थोड़ा बहुत। और गौरव तुमने कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं ट्राई की ना अभी तक? कोई बात नहीं गौरव, एक काम करो, जो जो मैं करण को समझा रही हूँ तो दोबारा सुनते रहो, तुम्हारी ट्रांजेक्शन्स दोबारा से हो जाएंगी, ठीक है गौरव? हाँ जी। बट मुझे ना बताते रहा करो कि मैम यहाँ समझ आ गया, ये चीज समझ नहीं आई, ये दोबारा बताओ। बेटा बोलोगे ना तभी पता लगेगा, जब तुम बोलोगे नहीं मैं तुम्हें देख ही नहीं सकती, तो इसीलिए प्लीज बताया करो कि मैम ये आया ये नहीं आया। डोंट वरी, नहीं आया कोई बात नहीं, लीव इट टू मी, मैं समझाऊंगी, बट एक बारी प्लीज टेल मी बच्चे। ओके। जो गौरव मैं करवा रही हूँ करण को चेक करो, तुमने अपने रजिस्टर में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो उसे एक बार अच्छे से रीड करो, ठीक है? मैं दोबारा डिस्कस करती हूँ। ये हार्दिक, हरमन, केशव, विनीत, अगम, तुम्हारी ट्रांजेक्शन्स हो गई? Yes, यस ma'am. मैम। डिस्कस कर ले जल्दी से ट्रांजेक्शन। अब बताओ उसकी क्या एंट्री की है, पेड वाली की? हरमन बोलो क्या किया है? मैम पेड वाली में मैम मैंने किया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा मैम 1800 से, एंड मैम वीर अच्छा। अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा मैम 2000 से, एंड डिस्काउंट अकाउंट जो होगा मैम 100 से डेबिट हो जाएगा। 200 से?
ओके मैम। डेबिट होगा हरमन। हरमन बैलेंस की कमी कहाँ आ रही है, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? मैम क्रेडिट साइड। तो फिर डेबिट कैसे होगा? क्रेडिट होगा ना, डिस्काउंट रिसीव्ड है, अभी तो मैंने बताया था कि डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। ठीक है। ओके मैम, यस मैम। हाँ, तो जो भी पर्सन था, शाम था मे बी, तो शाम का अकाउंट डेबिट होगा 2000 से, उसके बाद कैश क्रेडिट होगा 1800 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट होगा 200 रुपए से। क्लियर है बच्चों सबको ना? यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट सुनो। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। क्या किया है इसमें? केशव बोलो। मैम बिजनेस अकाउंट डेबिट और मोहन अकाउंट क्रेडिट। हाँ विनीत, तुम बोलो बेटा। मैम बिजनेस अकाउंट, मैम क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट इज मैम डेबिट। अच्छा, अगम, अगम तुम बोलो। अगम स्पीक द आंसर। अगम बोलो बेटा। अगम यू कैन स्पीक, तुम्हारी सारी बैक आवाज तो आ रही है मुझे, बट यू आर नॉट स्पीकिंग इवन अ सिंगल वर्ड। हार्दिक बोलो बेटा, क्या आएगी ट्रांजेक्शन? मैम कैश अकाउंट डेबिट बाय 80,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 80,000। गुड। अब विनीत का भी आंसर गलत था, केशव का भी आंसर गलत था, एंड अगम डिडंट स्पीक। मैम एक बच्चों बार फिर यहाँ, से बताना आंसर। हरमन अब तुम ही बोलोगे। हरमन, बिजनेस स्टार्ट किया गया है, क्या आएगा सबसे पहले? तो क्या आई है बिजनेस के अंदर? मैम कैश। कैश आया है। किस फॉर्म में आया है? मैम कैश, कैश की फॉर्म में है मैम। कैश कैश की फॉर्म में आया है, तो कैश मतलब क्या हो गया? डेबिट हो गया वो, यस मैम। बिकॉज इट इज कमिंग इन टू द बिजनेस। यस मैम। और अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से, तो उसे क्या बोलते हैं हरमन? मैम कैपिटल। हाँ, तो वही मैं पूछ रही थी, कैश किस फॉर्म में आया है? कैपिटल की फॉर्म में आया है। कैपिटल, कैपिटल किसने दी है? किसी पर्सन ने दी है, तो पर्सन गिवर हो गया। यस मैम। तो कैपिटल विल बी क्रेडिटेड 80,000। क्लियर है हरमन? यस मैम। तो एंट्री क्या आएगी आप लोगों की? कैश अकाउंट डेबिट होगा 80 से, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 80 से। नेक्स्ट क्या बोला था? ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹10,000। यही एंट्री थी हार्दिक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यही थी। यस मैम। हरमन आंसर करो इसका। मैम कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। किसी को डाउट है इस ट्रांजेक्शन में कि समझ आ गया सबको? कोई डाउट नहीं? हाँ, मैम क्लियर है। गुड। अगम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो। अगम, अगम बेटा, अगर आंसर नहीं करोगे ना, तुम्हारा ही लॉस है, तुम्हें ट्रांजेक्शन समझ नहीं आएंगी। डोंट थिंक इफ यू विल नॉट आंसर माय क्वेश्चंस। व्हाट इज योर मैसेज? नेटवर्क इशू?
We all have network issue होगा every time. केशव आंसर करो बेटा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. Ma'am, purchase goods in cash of rupees 10,000. परचेज गुड्स इन कैश रुपीज जो भी अमाउंट था. चलो हाँ क्या आएगा केशव इसमें. Cash account debit, purchase account credit. उल्टा नहीं बोल रहे केशव. केशव एंट्री उल्टी नहीं होगी बेटा. तुमने गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स आए हैं बिजनेस में. Yes, ma'am. तो बेटा अगर गुड्स जो है वो बिजनेस में आई है तो गुड्स मतलब आना मतलब परचेजेस. तो जो चीज आती है वो डेबिट होती है. तो परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा. और तुमने कैश दे दिया तो कैश गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा. क्रेडिट. Yes, ma'am. उल्टा बोला था ना बेटा तुमने. कैश डेबिट बोला था परचेज क्रेडिट बोला था. ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शंस कि बिजनेस में क्या आ रहा है बिजनेस से क्या जा रहा है. होगी बच्चों ट्रांजेक्शन पूरी. बोलो हार्दिक Yes, जल्दी बोलो. सारी ट्रांजेक्शंस कंप्लीट हो गई हार्दिक. yes मैम सारी. चलो फिर आगे मैम लिखो एक तुम. रहेगी. बोलो Sold goods in cash for 3,000. करो आंसर हरमन. मैम सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. हाँ गुड. कैश आ रहा है बिजनेस में इसलिए वो डेबिट और गुड्स जा रहे हैं तो वो सेल्स मतलब क्रेडिट. आगे लिखो बच्चों तुम लोग. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीना 2,000 rupees. From Reena 2,000 rupees. Next लिखो sold goods on credit. Sold goods on credit to Vijay. To Vijay rupees 1,000. लिख लिया बच्चों. Yes, ma'am. Next लिखो received cash from Vijay. Received cash from Vijay rupees 900 in full settlement. लिख लिया. Yes, ma'am. पर रिपीट करना मैम. हाँ बेटा लिखो received cash from Vijay rupees 900 in full settlement. Next लिखो salary paid to clerk. Salary paid to clerk rupees 300. लिख लिया. Ma'am, amount repeat कर दो. Amount 300 है केशव. Okay. Next लिखो commission received. Commission received rupees 200. Commission received rupees 200. Last लिखो paid cash. Paid cash
to Rita rupees 2000. Paid cash to Rita rupees 2000. करो इस क्वेश्चन को. Yes, Gaurav and Karan, both of you. हाँ गौरव बताओ, मैंने बोला था रीड करना बेटा. अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा बिजनेस की? गौरव, अकाउंट्स को हम बिजनेस की क्या कहते हैं बेटा? लैंग्वेज. लैंग्वेज. ठीक है. ओके. कितने टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं करण? मैम 2. Karan, how many types of transactions we have? Name them. मैम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. Good. गौरव, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है बेटा? मॉनेटरी, इसके अंदर मनी इंक्लूड होता है. और नॉन फाइनेंशियल कौन सी होती है? जिसमें मनी नहीं इंक्लूड होता. करण, बिजनेस में हम किस टाइप की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बेटा? Karan, your voice is lagging. मैम फाइनेंशियल को करते हैं. हाँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं. ठीक है. गौरव, अकाउंट्स के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है बच्चे? बोलो गौरव, क्या नाम है उस कॉन्सेप्ट का? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. हाँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. करण, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? Yes, Karan. What does it say? मैम अकॉर्डिंग टू वो था क्या हाँ बोलो बेटा. मैम, बोथ सेपरेटेड फ्रॉम. हाँ, बस सिंपल सा टर्म है देखो कि बिजनेस और जिसका बिजनेस है, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक नहीं है. दे आर सेपरेट टर्म्स. क्लियर? सो इट मींस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन, जिसका बिजनेस है वो दोनों आपस में सेपरेट हैं, वो सिंगल नहीं है. क्लियर है दोनों को? यस मैम. ओके. अब देखो, हम लोग अकाउंट्स में एक एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं. देयर इज वन एस्पेक्ट दैट इज डबल, और यू कैन से ड्यूल एस्पेक्ट. ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है बेटा डबल इफेक्ट. देखो, अगर एक अमाउंट, डबल इफेक्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है हमेशा, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस में, वो कम से कम दो इफेक्ट डालेगी. मतलब दो अकाउंट्स को वो कहीं ना कहीं क्या करेगी? इम्पैक्ट देगी. कभी सिंगल अकाउंट में इफेक्ट होता, हमेशा डबल अकाउंट इफेक्ट होगा. सो इट विल अफेक्ट, यानी को एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन will affect at least two accounts at a time. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन डबल इफेक्ट का मतलब कम से कम दो होंगे ही होंगे. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, पेड सैलरीज ₹500. अब देखो बेटा, दोनों ये ट्रांजैक्शन ध्यान से सुनना. पेड सैलरीज ₹500. जब तुम किसी को पे कर रहे हो तो तुम्हारा क्या गया?
बोलो, when you are paying money तो क्या आ गया तुम्हारा, बिजनेस से क्या जा रहा है, मनी। हाँ मनी, मनी मीन्स कैश, तो कैश चला गया, और ये कैश पे किसके लिए किया बच्चों तुमने, किसके लिए पे किया है कैश, बोलो, सैलरीज के लिए, किसके लिए पे किया है, सैलरीज के लिए, तो सैलरीज क्या हो गई, बिजनेस का एक खर्चा, मींस इट इज एक्सपेंस, सो इट इज एन एक्सपेंस। तो दो अकाउंट कौन से यहाँ पे अफेक्ट हुए, एक कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ और एक सैलरीज का अकाउंट अफेक्ट हुआ, समझ आया बच्चों, क्लियर है ड्यूल एस्पेक्ट, बोलो, बाकी Yes, जब तुम ma'am. और ट्रांजैक्शंस करोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट ऑलवेज रिमेंबर ड्यूल एस्पेक्ट मींस डबल इफेक्ट, हमेशा दो ट्रांजैक्शंस इफेक्ट होंगी, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन दो जरूर होंगी, इसे नोट करो जल्दी से, फिर आगे करते हैं। कर लिया बच्चे नोट, मैम हाँ हार्दिक, मैम एक ट्रांजेक्शन है, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 2,200, मैम इसके होगा, इसमें क्या होगा, एक तो कैश रिसीव हो रहा है यस मैम, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और दूसरा, और बाकी कमीशन अकाउंट है जो क्रेडिट हो गया। ओके मैम। करण एंड गौरव नोट कर लिया बच्चों दोनों ने, Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. गौरव समझ आ रहा है, करण, हाँ जी मैम, आ रहा है। देखो अकाउंट्स तुम लोगों के लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, you will enjoy like you are doing a business only, right? देखो बच्चे, अब जब हम लोग कभी भी कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, तो इसकी दो साइड्स होती हैं, जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने तुम्हें बताया था अकाउंट्स हमेशा ड्यूल एस्पेक्ट पे चलता है, सो ये ड्यूल एस्पेक्ट क्या है बेटा, कि एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही वर्ड्स थे, डेबिटो एंड क्रेडिटो वहां से डिराइव किए गए हैं, तो चलो ये तो रिक्वायर्ड नहीं है याद रखना। डेबिट मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म डीआर और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म होती है सीआर। तो ड्यूल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अगर एक चीज 1000 रुपए से डेबिट की है, एक अकाउंट डेबिट की है, जैसे हमने लिया था सैलरी, सैलरी का अकाउंट था और कैश का अकाउंट था, ठीक है बच्चों, अगर मान लो सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा,
1000 रुपए से। तो इस तरह से ये ड्यूल इफेक्ट आता है कि एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल आएगा, डेबिट और क्रेडिट का। अगर इक्वल नहीं आता तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की हुई है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे। कर लिया करण और गौरव नोट? गौरव करण नोट कर लिया बच्चों? यस मैम, हो गया। ओके। देखो बच्चों, अकाउंट जो होता है, जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंट का परफॉर्मा होता है, फॉर्मेट होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में लेटर लिखते हैं, वी हैव फॉर्मेट टू राइट अ लेटर। इन द सेम वे फॉर एनी अकाउंट वी मेंटेन, जो भी हम अकाउंट अपने बिजनेस में मेंटेन करते हैं, उसका भी एक परफॉर्मा होता है, दैट इज फॉर्मेट। जितने भी अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हर अकाउंट टी शेप का होता है, हर अकाउंट टी शेप का होता है। तो अकाउंट्स का परफॉर्मा और फॉर्मेट किस फॉर्म में होता है? टी शेप में होता है। मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ। अब तुमने अकाउंट्स के कोई भी क्वेश्चंस करने हैं, यू शुड हैव अ बिग स्केल विद यू एंड अ पेंसिल। तो ये परफॉर्मा हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो, डबल लाइन, देन सेंटर पार्टीशन, also with a double line. So this is a T shape. देखो T shape आ गई। अब इसकी डिविजन्स करते हैं, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट इन रुपीस। ये साइड बेटा जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट्स में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट रिप्रेजेंट करती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे भी सेम पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, दिस इज द परफॉर्मा ऑफ एन अकाउंट। ये किसी भी अकाउंट का एक परफॉर्मा है, टी शेप में होता है, हमेशा दो साइड्स होती है अकाउंट्स की, किसी भी अकाउंट की दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, यू कैन से, सॉरी, हाँ, एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ठीक है, ये परफॉर्मा नोट करो और अकाउंट से रिलेटेड टर्म्स नोट करो बच्चों। बच्चों तुम लोगों का क्वेश्चन हो गया? हार्दिक, हरमन, विनीत, अगम, केशव, क्वेश्चन हो गया? Yes, ma'am. No, ma'am. बोलो हार्दिक, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या थी बोलो? Ma'am, purchase goods on credit from Reena rupees 2000.
हाँ बोलो क्या होगा? मैम रीना अकाउंट क्रेडिटेड बाय रुपीज 2000 और परचेजेस अकाउंट डेबिटेड बाय रुपीज 2000। ठीक है, क्योंकि परचेजेस हैं, गुड्स आए हैं तो डेबिट, और क्रेडिट पे लिए रीना से, तो रीना कौन है? एक पर्सनल अकाउंट है, ही शी इज द गिवर, तो गिवर विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट बोलो अरमान। मैम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू विजय ₹1000। तो मैम सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और विजय अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुड, विजय अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। डाउट तो नहीं है किसी को इस ट्रांजेक्शन में? अगर किसी को कोई ट्रांजेक्शन में डाउट हो, जैसे मैं किसी और बच्चे से पूछ रही हूँ, तो प्लीज पूछ लेना बीच में कि ये समझा दो। ओके, अगम, अगम he is in the class? No. Okay, Keshav, answer the next transaction beta. मैम विजय अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट। पहले वो बोलो ट्रांजेक्शन क्या है बच्चे? ट्रांजेक्शन इसलिए received cash from Vijay rupees 900 in full settlement। हाँ बोलो आंसर बच्चे। मैम विजय's अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट। श्योर? यस मैम। कितने कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा? यस मैम। कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा केशव? 900। और रमेश account? वो भी 900 से। वो भी 900 से होगा केशव? बोलो तो सही केशव बेटा, तू यस मैम। कौन बताएगा इसकी करेक्ट एंट्री? हाँ विनीत, तू बता सकते हो एंट्री? विनीत, मैम Excuse me, इसमें इसमें होगा मैम कि बोलो। हार्दिक बोलो करेक्ट एंट्री क्या होगी? मैम थर्ड वाली है ना, रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय। इन फुल सेटलमेंट। यस मैम। मैम कैश अकाउंट डेबिटेड बाय रुपीज 900, डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिटेड और विजय अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट नहीं होता हार्दिक, डिस्काउंट अलाउड होता है। ओके तुमने मैम। तो डिस्काउंट अलाउ किया है ना बेटा, तुम्हारा लॉस हो गया ना। तुम्हें मिलना था 1000 लेकिन मिल रहा है 900। आगे बोलो हार्दिक। मैम विजय's अकाउंट क्रेडिटेड बाय रुपीज 2 वो बाय 1000 रुपीज। केशव समझ आई एंट्री की? बताओ बोर्ड पे बच्चे, जब भी लिखा होता है ना इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितने भी पैसे उससे लेने थे हमने वो पैसा लेके सेटल किया। अब लेना कितना था 1000, मिला कितना 900, तो 100 रुपीज का क्या हो गया? लॉस नहीं हो गया? तो 900 कैश रिसीव किया, तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 900 से। अब लॉस 100 रुपए का लॉस हुआ है। अगर फुल सेटलमेंट ना लिखा होता तो तुम डायरेक्ट करते कैश अकाउंट डेबिट, जो भी है जिससे पैसा लेना था विजय अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर फुल सेटलमेंट लिखा है ट्रांजेक्शन के अंदर, तो इट मींस चेक कर लेना डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। सो हियर इट इज डिस्काउंट अलाउड ₹100, ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और विजय क्रेडिट हो जाएगा बाय 1000। क्लियर है केशव? यस मैम। तो ध्यान रखना बच्चों इस टाइप के ट्रांजैक्शंस का। ओके नेक्स्ट बोलो। मैम एक बार ये वाली बता दो, सैलरी पे टू क्लर्क
300 rupees. कौन सी वाली बेटा? Salary pay to clerk 300 rupees. ओके, विनीत सुनो, सैलरी पेड टू क्लर्क, सैलरी पेड। और विनीत ये एंट्री तो अभी मैंने करण और गौरव के साथ डिस्कस की है। सैलरी पेड मतलब सैलरी अकाउंट, कैश पे किया है तो दूसरा कैश अकाउंट हो जाएगा। अब बताओ विनीत, कैश गया कि आया? मैम गया। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यस मैम। सैलरी एक खर्चा है, एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। समझ आ गया? यस मैम। और बोलो। हाँ बेटा, होगी एंट्रीज। और कुछ रह गया बच्चों? हार्दिक, ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई? Am I not audible to you? Why you मैम दो all are? रहती हैं मैम। हाँ बोलो बेटा फिर हरमन। मैम एक की कमीशन रिसीव्ड ₹200। हाँ बोलो, क्या है इसकी आएगी एंट्री? कमीशन मैम रिसीव। मैम कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कमीशन अकाउंट जो मैम क्रेडिट हो जाएगा। हाँ गुड, क्योंकि हमने कैश में कमीशन रिसीव किया है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट। और बोलो कौन सी रहेगी बच्चे? मैम पेड कैश टू रीटा ₹2000। विनीत, इसकी एंट्री बोलो। विनीत, लास्ट यस ट्रांजेक्शन। मैम। मैम पेड कैश मैम करा तो इसे ये डेबिट हुआ मैम। एंड क्या डेबिट हुआ? विच मैम अकाउंट? मैम पेड कैश। वी हैव पेड कैश, सो कैश अकाउंट, कैश जा रहा है बिजनेस से, यस मैम। सो कैश विल बी क्रेडिटेड। पे कर रहे हो ना तुम? यस मैम। और किसको पे कर रहे हो? रीटा को। रीटा रिसीवर है, तो रीटा's अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्लियर है विनीत? यस मैम। ठीक है, अब बाकी की ट्रांजेक्शन्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। आगे और क्वेश्चंस करेंगे। करण एंड गौरव, तुम लोग यहाँ तक प्लीज सब स्टडी करके रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बच्चों। मैम कल क्लास की टाइमिंग्स क्या है? कल बेटा मॉर्निंग टाइमिंग से आपको इन्फॉर्म कर देंगे अभी ना। ओके मैम। बाय बेटा। थैंक यू मैम। Thank you. ओके बच्चों।